4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद यूपी की एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। जी हाँ, नगीना की एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रशेखर आज़ाद रावण और आज़ाद समाज पार्टी के नेता होने के साथ वहां पर कई सारे लोग जो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और एकमात्र झारखंड से जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी है काशिफ रज़ा सिद्दीकी 4 महीने से वहां पर डेरा डाले हुए थे। ईद हो तमाम त्योहारों को छोड़कर वहां पर नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद की जीत के लिए जमे हुए थे और कड़ी मेहनत मशक्क़त की, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना की वो एकमात्र सीट अपने कब्जे में की। हालांकि इसके अलावा जितनी भी सीट रही वो तमाम पार्टियों के कब्जे में थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगीना की सीट चंद्रशेखर आज़ाद के पाले में आई। काशिफ रज़ा सिद्दीकी का एक अहम रोल रहा है। वो वहाँ पर कई महीनों से मौजूद थे और कई सारी कैंपेनिंग इन्होंने की और तमाम लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से वोट मांगते रहे। जमशेदपुर आज पहुंचे हुए हैं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनका ज़ोरदार स्वागत हुआ है क्योंकि जमशेदपुर इनका गृह क्षेत्र है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इनको लेकर। काशिफ जी, कैसा लगा जिस तरह से नगीना में आप लोगों ने डेरा जमाया हुआ था और कहीं ना कहीं पहले से ही मंशा बना ली थी कि इस सीट को तो निकालना ही है? ये सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी जीत दी है और शुक्रिया उन सारे लोगों का जिन्होंने हर तरह सपोर्ट किया, झारखंड वासियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं का, वहाँ के पदाधिकारियों का। यकीनी तौर पर वो सीट हमारे लिए बहुत टफ थी। शुरुआत के दौर में लोगों को ये कहना था कि इंडिया अलायंस अगर आप आते हैं तो आपको सीट जीत यकीनी होगी, लेकिन जब इंडिया अलायंस ने हमें धोखा दिया और हम लोगों ने ये फैसला किया मजबूती से लड़ेंगे हम, उसमें हज़रत मोहम्मद सज्जाद नुमानी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा, उनकी दुआओं का असर, बरकतों का असर भी रहा। तो वहाँ के दलित और मुस्लिम समाज को हम बताने में कामयाब हो गए कि अलायंस जो हमारा है ये दलितों और मुसलमानों का अलायंस है, पिछड़ों का अलायंस है। जब अलायंस वहाँ बन गया तो आपने देखा कि हम तकरीबन 5 लाख और 12,000 वोटों से 1,52,000 वोटों से हम जीते। हमें 5,12,000 वोट मिला और हमारे जो विरोध में लोग थे वो इंडिया अलायंस के पूरे थे। आम आदमी पार्टी थी वहाँ पर, CPI CPM हमारे विरोध में थी, वहाँ बसपा हमारे विरोध में, उसके अपने कैंडिडेट थे वहाँ पर, कांग्रेस हमारे विरोध में थी, सपा हमारे विरोध में थी। उनकी कई रैलियाँ हुई, हमने सिर्फ एक रैली वहाँ पर की, बाकी नुक्कड़ सभाएँ हमने किया। उसके बरक्स वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा रैली इंडिया अलायंस और भाजपा के लोगों ने की। भाजपा में जो हमारे विरोध में खड़े हुए थे वो 3 बार के वहाँ के एग्जिस्टिंग वहाँ के विधायक रहे हैं, वहाँ के नगीना ये नटौर विधानसभा के। तो इन सब लोगों से लड़ना हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी था, लेकिन हमारे पास जनता का बल था। जनता ने ईमानदारी से जिताया, हमने ईमानदारी से वहाँ काम किया। वहाँ पर लोगों ने ना होली मनाई, ना लोगों ने ईद मनाई, रमज़ान में हम लोग वहाँ पर रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये उत्साह उनका बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोग, पूरे देश के लोग, जितने कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस के पास में थे, शायद भाई उससे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पूरे देश से आए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी यकीनी ऐतिहासिक जीत है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कारवा हमारा बढ़ता चला जाएगा। इस जीत के बाद काशिफ जी, देश भर में चर्चा ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर BSP जो दलितों की एक बहुत बड़ी पार्टी थी और दलितों का वोट बैंक हासिल करने वाली पार्टी थी, अब चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी जीत के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को दलितों का एक बड़ा नेता माना जाएगा और दलितों का वोट और उसमें से इनमारी करने में कहीं ना कहीं वो कामयाब होंगे। देखिए, पिछले 1 दशक से 10 सालों से तकरीबन बसपा जो है खामोश हो चुकी है और लोग ये समझते हैं कि आंदोलन से ऊपर उठकर सत्ता में जाना जो तो महत्वपूर्ण होता है। तो हमने जो अचीवमेंट था वो हमने हासिल कर लिया और यकीनी तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि मुसलमानों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के और पिछड़े समाज के, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, सब की आवाज़ हैं। उनको सिर्फ दलितों को नेता बता देना, यही कोशिश हमेशा ये मनुवादी लोग करते रहे कि जो नेता अगर दलितों में पैदा हो, दलितों को मुसलमान का हो गया। ऐसी कोई बात भी नहीं हो, सभी मजलूमों की आवाज़ है। यही नतीजा है कि वहाँ पर 7.5 लाख मुसलमान वोटर थे, जिनमें तकरीबन 5 लाख वोट मुसलमानों का हमें कास्ट हुआ, दलितों का वोट हमें कास्ट हुआ, आदिवासियों का वोट वहाँ थोड़ा था वो भी मिला। और जो भाजपा 4,10,000 वोट पिछले बार उनको आए थे वो घट के 3.5 लाख वोट पर पहुँच गए। जो बसपा और सपा का अलायंस था जिसने 2019 के चुनाव में 75,000 वोट लाया था, वो सारा वोट हमें मिला। बसपा जिसके पास में बड़ा वोट बैंक था वो आप देखिएगा 10 सीटें घट के वो 0 पे चले गए और इस सीट पर बसपा को सिर्फ 14,000 वोट मिला। इस बात की ज़मानत है चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के और दलितों के खासकर बड़े नेता हो चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद किसको अपना समर्थन देंगे, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? देखिए, यकीनी तौर पर उन्होंने साफ नहीं किया है। देखिए, ये तो नेशनल टीम का फैसला होगा, लेकिन क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में सेकुलर गवर्नमेंट बने, हमारी कोशिश जद्दोजहद ये है कि इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। संविधान के विरोधी लोग जो उनके हम विरोध में हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हम यहाँ पर उनको एहसास दिलाएंगे वहाँ सदन में बैठकर। जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब वहाँ सदन में आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ मजलूमों की आवाज़ होगी, वो किसी के समर्थन में आवाज़ नहीं होगी, ना कि सत्ता पक्ष की विपक्ष की होगी, बल्कि मुस्लिमों की आवाज़ होगी। तो ये कहना कि हम किसके समर्थन में बैठेंगे, समर्थन में हम जनता के बैठेंगे, मजलूमों के समर्थन में हम बैठेंगे जाके।
अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाया है कि किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन के साथ? नहीं, यकीनी तौर पर हम तो हमारी कोशिश क्योंकि खुलकर उन्होंने जवाब नहीं हमारी दिया। कोशिश शुरू से शायद भाई ये रही है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने धोखा दिया हमें, उन्होंने धोखा नहीं दिया उन्होंने हमें धोखा दिया। आखिरी वक्त में हमें वहाँ से हटा दिया और जिसको उन्हें टिकट दिया उसको 1 लाख से कम वोट आए। तो चंद्रशेखर आज़ाद को 51% वोट मिला, बाकी सारे लोगों को वहाँ पर उसके बराबर का वोट नहीं मिला। तो आप ये देखिए कि हम हमारी कोशिश यकीनी तौर पे ये है कि हम जो अलायंस, जनता का अलायंस है, जो अलायंस संविधान के समर्थन है, उनके समर्थन में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये काशिफ रज़ा सिद्दीकी जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी से, और नगीना में 4 महीने से लगभग वहाँ पर मेहनत करते रहे और इसी का नतीजा रहा कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से लगभग 1,52,000 मतों से जीत हासिल की।